8 subject science your chapter is cell, its structure and function. So in previous video we have learned the part of cell. Previous video में हमने parts of cell के बारे में पढ़ा था. So today we are going to continue that topic. हम आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. Parts of cells. Parts of cells में cells are divided into 3 parts. जो सेल होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्या थे? सेल मेम्ब्रेन्स. सेकेंड क्या थे? साइटोप्लाज्म. एंड थर्ड क्या थे? न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ पढ़ा था कि एनिमल्स के जो भी सेल होते हैं, एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था. जैसे जो होते हैं, क्या होते हैं, सेल के आउटर पार्ट होते हैं, ये सबसे आउटर पार्ट सेल के होते हैं. और क्या करते हैं ये एक दूसरे सेल से, जैसे ये मान लीजिए ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है. जो भी सेल होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइन होकर हमारा बॉडी क्या होता है, वेल होता है. तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे सेल को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. और क्या करते हैं, एक वॉल बनाते हैं, एक दीवार टाइप का बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं, फर्स्ट सेल को सेकंड सेल से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करके रखते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन में प्लांट्स में भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं. जो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. जो प्लांट्स में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. और ये जो सेल वॉल होता है किससे मेड हुआ होता है या फिर किससे बने होते हैं, ये सेलुलोज से बने होते हैं. इससे सेलुलोज से मेड पीस बने हुए होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. आज हम सेकेंड और थर्ड पार्ट जो भी पार्ट है सेल के उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म क्या होता है, दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द सेल. ये क्या थे, जो सेल मेम्ब्रेन्स क्या थे, आउटर पार्ट थे. क्या थे, आउटर पार्ट थे ये सेल के. ये क्या है, मिडिल पार्ट. ये बीच के पार्ट होता है सेल के, मिडिल पार्ट. जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये आपकी जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे जेली आप बोल सकते हो, जैम देखे हैं, जैम कैसे आपका जेली लाइक वो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही ये आपके साइटोप्लाज्म भी होते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत से ऑर्गन्स होते हैं. जैसे जो साइटोप्लाज्म में होते हैं बहुत से ऑर्गन्स, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है. तो वैसे ही साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कुछ ऑर्गन्स हैं, प्लांट्स बोल लीजिए, वेक्टर्स बोल लीजिए, या फिर गोल्गी बॉडीज बोल लीजिए. और भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं. आपको इस क्लास में जो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्लास्टिड्स एंड ड्रॉपलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है. फर्स्ट 2 ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है. जैसे आप हायर क्लासेस या अपर क्लासेस में जाएंगे तो आप साइटोप्लाज्म के और भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमें जो पढ़ना है वो प्लास्टिड्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है. सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. इसमें क्या है, फर्स्ट है प्लास्टाइड. सेकेंड है तो प्लास्टिड्स है वो आपके क्या है, ये क्या होता है, प्लांट सेल में
टाइप से जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो प्लांट साइट्स होते हैं contain क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। The plants contain the green color pigment chlorophyll called chloroplast। जो ग्रीन कलर पिगमेंट आप वहाँ पे क्लोरोफिल देख रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जो भी प्लास्टिक्स में ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो प्लास्टिक्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी आप जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लांट्स में आप ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल आप देखते हो वो क्लोरोप्लास्ट उसको हम बोलते हैं। नाउ वैक्यूलस क्या होते हैं, वैक्यूलस आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट जो लार्ज वैक्यूलस होते हैं, बड़े वैक्यूलस होते हैं वो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मॉल वैक्यूलस होते हैं वो आपके एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में होते हैं, जो लार्ज वैक्यूलस होते हैं वो आपके प्लांट्स में होते हैं, जो स्मॉल वैक्यूलस होते हैं वो आपके एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लांटसाइट्स एंड वैक्यूलस दोनों आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये जेल-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके क्या से होते हैं, ये आपके सैक-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, कैसा है, सैक-लाइक स्ट्रक्चर है। जो थर्ड पार्ट है आपका पार्ट्स ऑफ सेल के वो क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपके इनर पार्ट होते हैं। क्या है, इनर पार्ट ऑफ द सेल मीन्स ये सबसे अंदर होते हैं, सेल के सबसे अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, वो सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। किससे सराउंडेड होता है, मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होते हैं। किससे, मेम्ब्रेन से। और जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो भी मेम्ब्रेन सराउंडेड है उनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। जो ये न्यूक्लियस सराउंडेड है मेम्ब्रेन से उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं इनमें बहुत से पोर्स होते हैं, मीन्स छेदे होते हैं, बहुत सारे छेदे होते हैं जिसके जो वो पोर्स होते हैं उनके हेल्प से जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी ऑर्गन है या मटेरियल है या फिर आप न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल होते हैं वो पोर्स के हेल्प से ही मूव करते हैं। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके ही हेल्प से ये क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है। जो आपके सेल मेम्ब्रेन से वो क्या है, सबसे आउटर पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर पार्ट है। उसके बाद आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और फिर आपका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। सो जो इसके अंदर जो मटेरियल है या फिर यहाँ पे जो मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस
साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के बीच का जो भी मटेरियल है वो क्या करता है, वो जो पोर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, स्पूल्स होते हैं, छोटे छोटे होल आप बोल सकते हो, वो होते हैं जिसके कारण एक जो मटेरियल होता है इसके अंदर मूवमेंट इनका होता है। और इन जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं सेल के ब्रेन होते हैं। ये जो ब्रेन होता है यही कंट्रोल करता है पूरे सेल को। जो न्यूक्लियस होते हैं यही कंट्रोल करते हैं इनके शेप या फिर साइज कैसे होंगे या फिर इनका मूवमेंट कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये बाय द न्यूक्लियस के ही थ्रू होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं पूरे सेल के। और जो भी न्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, इनहेरिटेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनहेरिटेंस करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इनहेरिटेंस होता है, जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो थ्रेड लाइक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियस में इनहेरिटेंस होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ये आपका सेल है, इनहेरिटेंस हो रहा है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब अलग होते हैं, जब ये स्मॉल में अलग होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में कुछ रिव्यू कर लेते हैं। जो पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो क्या होते हैं, आउटर पार्ट होता है सेल के बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं जो सेल के अंदर जो भी है या फिर सेल के बाहर, उनको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं और दूसरे सेल से ये एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक वॉल को क्रिएट करते हैं जिससे एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, सेपरेट होता है। फिर सेकेंड पार्ट आपका साइटोप्लाज्म होता है। ये आपका मिडिल पार्ट होता है, सेल के मिडिल पार्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपने प्लास्टाइड्स या फिर वैकुलस देखा। फिर आपका क्या आता है, इनर पार्ट्स आते हैं जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये आपका क्या होता है, ब्रेन होता है। सेल के क्या होता है, ब्रेन होते हैं। यही कंट्रोल करते हैं पूरे सेल को। और भी जो इनहेरिटेंस हो रहा है या फिर जो भी सेल एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं या सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस होते हैं। जो इनहेरिटेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं या स्मॉल में डिवाइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं जेन्स। जेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी सेल अलग हो रहे हैं या फिर न्यू क्रिएट हो रहे हैं, उनका कुछ कैरेक्टर या बिहेवियर उनमें होगा। जो जेन्स होते हैं, जैसे ये सेल आपके हैं, जो भी आप मान लीजिए अगर आपके हैंड के सेल है, हाथ का सेल है, तो अगर वो आपका जो हैंड है ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो
सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। सेल डिवाइड हो रहे हैं तो जेन्स हो रहे हैं। जेन्स जो भी सेल डिवाइड हो रहे हैं उनका जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी हैंड का आपका बिहेवियर या कैरेक्टर है वो क्या होगा, उसमें उस सेल में जो न्यू सेल क्रिएट हो रहे हैं या बन रहे हैं उनमें वो कैरेक्टर होंगे। सो ये आपके थे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल 3 है, सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन्स आपके आउटर पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म आपके मिडिल पार्ट्स हैं और न्यूक्लियस आपके इनर पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ सेल ये होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।